पटना कॉलेज में परीक्षा को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प। कैंपस में चले लाठी डंडों में पुलिस वाले भी घायल। पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में चुनावी रंजिश में हुए डबल मर्डर पर बवाल। शव के साथ सड़क जाम कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने बस में लगा दी आग। हरदोई में वेल्डिंग करते समय डीसीएम में लग गई आग। हादसे में मैकेनिक बुरी तरह से घायल। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। इलाहाबाद में आज सुबह एक निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी। आनन फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। इलाहाबाद में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के समर्थकों ने ट्रेन मुसाफिरों की बढ़ाई मुसीबत। वरुण को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर 20 मिनट तक रोक दी ट्रेन। मुंबई के चेंबूर में गुरदास कामत के घर समर्थकों की नारेबाजी। कामत से इस्तीफा वापस लेने की मांग। कौशाम्बी में बीएसपी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान हंगामा। एक दूसरे के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कानपुर में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा। ठेका बंद करवाने के लिए सड़कों पर दिया धरना। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बैंक अधिकारियों के रवैये से नाराज किसानों का अनोखा प्रदर्शन। बैंक की शाखा में कपड़े उतार कर की नारेबाजी। आजमगढ़ में कल शाम तेज आंधी तूफान के बीच बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। कई घरों में पसरा मातम। फैजाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दारोगा ने फोन पर दी भद्दी गालियां। महिला कार्यकर्ता ने बुजुर्ग महिला के लिए मांगी थी मदद। रायबरेली के नीबी गांव में मामूली विवाद में युवक की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद से गांव में है तनाव। कन्नौज में गंगा में नहाते समय 7 लोग नदी में डूबे। हादसे में 2 की मौत, बाकी को सुरक्षित बचाया गया। हरदोई में पीएम की होर्डिंग पर कालिख पोतने के आरोप में 25 कांग्रेस के समर्थकों पर केस दर्ज। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। हरदोई में आंधी तूफान का कहर। घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। आसमान से गिरी बिजली ने 2 लोगों की जान ली। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 गरीब महिलाओं को मिला मुफ्त में गैस कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कासगंज में रैली। अखिलेश सरकार पर अमित शाह ने जमकर साधा निशाना। मथुरा में हुई हिंसा को लेकर लखनऊ में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मेरठ स्टेशन पर एस्केलेटर और लिफ्ट सुविधा का किया शिलान्यास। स्थानीय बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी मौजूद। बुलंदशहर में एक महिला से दबंगों ने किया गैंगरेप। विरोध करने पर पति और बेटे को बंधक बनाकर पीटा। पति की मौत। बागपत में यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल की बदजुबानी। डीपीआरओ को फोन पर दी गालियां। ऑडियो हुआ वायरल। हाथरस में रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। बाराबंकी में एक शख्स की मौत। परिजनों ने कहा भूख से तड़प कर हुई मौत। प्रशासन ने बीमारी का दिया हवाला। राजस्थान के अलवर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम। करीब 30 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। बिहार टॉपर घोटाले में 3 छात्रों और कॉलेज डायरेक्टर पर केस के बाद एक्शन में एसआईटी। पटना के बिहार शिक्षा बोर्ड के दफ्तर पर छापा मारा। बिहार बोर्ड अध्यक्ष लाल लकेश्वर प्रसाद से पूछताछ के बाद उनका लैपटॉप जब्त। कंप्यूटर और सीपीयू से भी सबूतों को तलाशेगी पुलिस। साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ, आर्ट टॉपर रूबी राय और राहुल कुमार के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज। विसुन राय कॉलेज के डायरेक्टर बच्चा राय के खिलाफ भी मुकदमा। बिहार बोर्ड की फिर से सामने आई कारगुजारी। जेईई एडवांस के नतीजे का इंतजार कर रहे गोपालगंज के छात्र को लगा सदमा। इंटरमीडिएट में बोर्ड ने मैथ पेपर को बायोलॉजी पेपर बता दिया। कटिहार में पंचायत के दबंगई। प्रेमी जोड़ी की पिटाई कर बनाया बंधक। रिश्ते को नाजायज बताकर प्रेमी पर ठोंक दिया जुर्माना। नानी के साथ दरभंगा से कटिहार जाते वक्त ट्रेन से चोरी हुआ 4 साल का मासूम बच्चा मधुबनी में बरामद। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देवघर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने संवेदक की जमकर की पिटाई। महिला कर्मचारी से छेड़खानी का है आरोप। लातेहार में नक्सली अभियान में जुटे सीआरपीएफ के जवानों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। हमले में सूरत में बचने के बताए गए उपाय। गिरिडीह में मिड डे मील खाने के बाद 96 बच्चे बीमार। 2 की स्थिति गंभीर। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। देवघर में विनोद मुर्मू हत्याकांड में 4 गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर नदी से बरामद हुआ शव।
अभिनेता एजाज खान पर एक मॉडल ने फोन पर अश्लील तस्वीरें भेजकर परेशान करने का लगाया आरोप, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई में फिर से दिखा रफ्तार का कहर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास कार और बाइक में टक्कर, एक शख्स घायल। मुंबई के समता नगर में सनसनीखेज वारदात, एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के अंदर दफना दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, बाद में गिरफ्तार किया गया। मुंबई के माडुंगा में बेस्ट की बस ने टैक्सी को मारी टक्कर, हादसे में टैक्सी का ड्राइवर बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुंबई में 2 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत दर्ज किया मुकदमा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का है दोनों पर आरोप। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में शराब माफियाओं के 2 गुटों में फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोग घायल, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। भरतपुर के मेवात इलाके में 2.5 लाख रुपए उधार मांगने पर एक पूर्व फौजी ने एक शख्स को मारी गोली, हत्या के बाद इलाके में तनाव। अलवर में एक शख्स ने नहर में कूदकर किया आत्महत्या, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। बीकानेर में फुटपाथ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान, सैकड़ों दुकानें हटाई गईं। भरतपुर में आरक्षण को लेकर जाटों ने 12 जून को आंदोलन की धमकी दी, जाटों की चेतावनी के बाद प्रशासन हुआ सतर्क। झालावाड़ में किसान पिता पुत्र से लूटपाट की घटना के विरोध में किसान संघ का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बीकानेर में एक होटल के कर्मचारी की उसके मालिक ने जमकर की पिटाई, बुरी तरह से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, बेटी घायल। बीकानेर में गर्मी का सितम, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा, गर्म हवाएं चलने से लोगों का जीना हुआ मुहाल। झालावाड़ में एक शादीशुदा महिला ने जहर खाकर दी जान, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लुधियाना सब्जी मंडी में प्रधान पद को लेकर विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। गुरदासपुर में फेसबुक पर कमेंट को लेकर 12वीं के छात्र ने अपने जूनियर छात्र पर धारदार हथियार से किया हमला, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती, स्थिति गंभीर। अमृतसर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ नर्सों का विरोध प्रदर्शन जारी, कपिल शर्मा पर अपने शो में नर्सों की छवि खराब करने का नर्सेज लगा रही हैं आरोप। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड से पहले एक संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस कर रही है संदिग्ध से पूछताछ। अहमदाबाद में टला एक बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त रेलवे ट्रैक पर फंसी बस, ट्रेन ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से लगाया इमरजेंसी ब्रेक। ग्वालियर में इंदौर से आए परममालय के योग शिविर को लेकर बवाल, पुरुषों से उतरवाई शर्ट, महिलाओं से कराया डांस, एबीवीपी ने किया जमकर हंगामा। इंदौर के सरकारी अस्पताल में टीका लगाने के बाद 3 दिन में नवजात की मौत, अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। राजस्थान के बीकानेर में गोविंदसर गांव में आग से 4 घर जलकर हुए खाक, कई मवेशी भी झुलसे। महाराष्ट्र के गोलापुर में शिव राज्याभिषेक के दौरान 2 गुटों में झगड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त किया 20 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर पाउडर, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 करोड़ रुपए। रायपुर में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने कई निजी कॉलेजेस में दाखिले पर लगाई रोक, यूजीसी का मापदंड पूरा नहीं करने पर फैसला। महासमुंद में मामूली कहासुनी पर एक शख्स ने ली बेटे की जान, पुलिस ने माता पिता दोनों को किया गिरफ्तार। कांकेर से सटे मुरा गांव के सरपंच को नक्सलियों ने मारी गोली, सरपंच ने ग्रामीणों से नक्सलियों का साथ छोड़ने को कहा था। सूरजपुर में सोने का नकली बिस्किट बताकर 10 लाख रुपए की ठगी कर भागे जालसाज, पुलिस के हाथ अब भी खाली। बिलासपुर में थाने में खड़ी बाइक बेचने के आरोप में दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा, लाइसेंस नहीं होने पर एक शख्स की बाइक को अपने कब्जे में ले लिया था। जम्मू के राजौरी के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, त्रिकुटा पहाड़ियों तक फैल चुकी है आग। पुंछ में आरक्षण के खिलाफ ऊंची जाति के लोगों का प्रदर्शन, सरकार से आरक्षण हटाने की मांग। सूरत में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पति का भड़का गुस्सा, हथौड़े से पत्नी और उसके प्रेमी दोनों की हत्या कर दी।